नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए आपके साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आज जालंधर से 1159 यात्रियों को लेकर के स्पेशल ट्रेन आजमगढ़ पहुंची, जहां प्रशासन द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था के साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग, मेडिकल सुविधाएं व उचित जांच पड़ताल के बाद उन्हें सरकारी बसों से उनके घर भेजा गया, जिसमें 2 लोगों को खांसी बुखार की शिकायत थी, जिन्हें मेडिकल चेकअप के लिए टीम को लगा दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि मैंने करीब 75% यात्रियों से उनके आने का कारण पूछा और उनकी परेशानी जानी। सर, ये जो ट्रेन आई इसमें कितने लोग आ जाएंगे? इसमें ये ट्रेन जालंधर से चल के आई है। 1159 यात्री को लाए हैं, जिनको यहाँ पर प्राइमरी रूप से स्क्रीन करके उनको शासन के साधनों से उनके घर भेजा जाएगा। होम क्वारंटाइन, अगर कोई संदिग्ध मिलता है तो उसकी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करके उसके सैंपल भेजे जाएंगे। सर, कितनी बसें उसमें लगाई गई हैं? एक बस में औसतन 25-26 लोग बैठते हैं, तो इस तरह से लगभग 48 बसें। जब भी कोई ट्रेन आती है तो हम लगभग 48 से 50, 47 इस तरह की बसें लगा देते हैं और रूट वाइज उसको निर्धारित करते हैं। उसमें कभी कभी 1-2 बस ज़्यादा भी लग जाती हैं, तो किसी एक रूट पर मान लीजिए संख्या कम है या किसी रूट पर संख्या ज़्यादा है तो उसके अनुसार प्रपोर्शन बनाने में, लेकिन औसतन 47 से लेकर 50 बसें इन ट्रेन के लिए लगानी पड़ती है। सर, यात्रियों से आपने बात की है, यात्रियों को कुछ परेशानी? हमें यात्रियों से विशेष रूप से 2-3 मुद्दे बात कर रहा था। एक तो उनके वहाँ पर चले क्यों, रुके क्यों नहीं वहाँ, और दूसरा यहाँ आने के बाद उनके मन में विचार क्या है कि करेंगे क्या। यहाँ पर उनको मैं जो यूथ था उससे चर्चा कर रहा था कि यहाँ पर क्या तुम मनरेगा काम करोगे गांव में, या तुम्हारे पास हुनर है तो क्या अगर उसको कौशल विकास से ट्रेनिंग दी जाए तो क्या कोई समूह बना के प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है इस तरह का काम कर सकते हो क्या। लड़के उत्साह दिखा रहे थे और मैं देख रहा था ज़्यादातर युवा हैं। अगर इनको कौशल विकास मिशन से ट्रेनिंग दी जाए तो गांव के स्तर पर अपने हुनर के माध्यम से एक उत्पादक समूह के रूप में खड़े हो सकते हैं। और तात्कालिक रूप से उनको मैं यही प्रेरित कर रहा था, क्या फावड़ा चला पाओगे। तो कम से कम 70 युवकों ने हमसे ये कहा कि साहब इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और यहाँ से हम गए हैं मेहनत करने के लिए वहाँ, तो हम तो यहाँ जब थे तो फावड़ा चलाते ही थे, इसलिए हमें खेती या मनरेगा में काम करने में कोई दिक्कत नहीं। जितने भी ट्रेनें आ रही हैं, यात्रियों को भेजने के लिए 45 से लेकर 50 बसें उनको निःशुल्क सरकारी सुविधा पर उनके घर भिजवाया जा रहा है। आने वालों में अधिकांशतः युवा हैं। इन्हें मनरेगा या कौशल विकास योजना के तहत समूह बनाकर ट्रेनिंग देकर इन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। भारत सरकार के निर्देश और राज्य सरकार के पहल के आधार पर एक ट्रेन कल आई थी, जिसमें 1188 लोग आए थे, और एक ट्रेन आज सुबह 6:20 पर आई जालंधर से, जिसमें 1419 लोग आए, जिसमें 973 आजमगढ़ के थे। कल की स्क्रीनिंग में किसी व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं था। आज की स्क्रीनिंग में 2 लोग टीबी पेशेंट और अस्थमा के पेशेंट मिले। उनको मैंने निर्देश किया स्वास्थ्य विभाग को कि इनको क्वारंटाइन करके इनका सैंपल जरूर लिया जाए। बाकी लक्षण नहीं था, लेकिन अस्थमा टीबी के मरीज थे, इसलिए उनको अनिवार्य रूप से एहतियातन कराना जरूरी था। बाकी लोगों को उनके गंतव्य को भेज दिया गया और अन्य जनपदों के लोगों को भी गंतव्य पर भेज दिया गया।